देखें, मैं एक अपने चैनल पे जो स्टडी बाई विद गंगाधर बाबा के चैनल से मैं एक स्थिर वैद्युतिकी पाठ का 10+2 के लिए, इसे CUT के जे मेंस के लिए जो तमाम प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए एक मैं क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन डाल रहा हूँ और ये क्वेश्चन समझाते हुए डाल रहा हूँ। इसलिए आप इसको देखें, अगर आपको समझ में आता है तो पूर्ण रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा मुझे उत्साहित करने के कहें तो हम फिर बार बार क्वेश्चन बना के कई पार्ट में डालते रहेंगे। जी सर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन बनाएंगे जो एकदम मेन प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, धनावेशित वस्तुओं में होती है। अब इसमें हमने 4 विकल्प डाल दिया। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता। इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। ए नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हैज, द फर्स्ट विकल्प है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स माने प्रोटॉन की अधिकता, लैक ऑफ प्रोटॉन्स माने प्रोटॉन की कमी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ये 4 विकल्प मैंने डाल दिए हैं और 4 विकल्प डालने के बाद कौन सा विकल्प सही है इसको आपको देखना है। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको जब तक आप मेन कंसेप्ट इसका नहीं समझेंगे, जब तक मेन कंसेप्ट नहीं जानेंगे, तब तक उत्तर कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता। अगर याद भी कर लेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। अब रह गया धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन। धनावेशित वस्तु, इसके पास धनावेश हो गया। धनावेश कैसे होता है? इस दुनिया की संपूर्ण वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, ईश्वर को छोड़कर सारी अपूर्ण होती है, अर्थात वह पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। जब वह पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है तो भगवान ने प्रकृति में बहुत से तत्व बनाए, तमाम प्रकार के तत्व आपस में क्रिया करके पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कोई भी किसी के यहाँ संयोग तभी करता है, या तो उसको कुछ देना हो या तो उससे क्या करना हो, लेना हो। देना हो या लेना, या तो दे करके या तो ले करके ही वह जो है पूर्णता को क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात इसी दे लेकर के संपूर्ण प्रकृति में पदार्थों का क्या हुआ, निर्माण हुआ और इसका कोई कारण नहीं है। अब जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ए और बी एक एग्जांपल है। एक तत्व ए है, दूसरा तत्व आपका क्या है, बी है। एक तत्व ए है और एक तत्व क्या है, बी है। अब ये क्रिया तभी करेंगे जब ये पूर्ण होंगे। दुनिया की संपूर्ण वस्तु अपूर्ण होती है, अब पूर्ण होकर के पूर्णता को क्या करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। तो ए दुनिया का कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसकी मूल इकाई परमाणु होता है। परमाणु होता है अर्थात पदार्थ के संयोग करने का मतलब उसकी मूल इकाई का संयोग करना। तब मूल इकाई में परमाणु हो गया, ए का परमाणु, बी का परमाणु। तो परमाणु में क्या होता है कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, ये नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बंद कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि ये उदासीन माना जाता है। उदासीन जैसे इसके पास मान लीजिए 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जो है, इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या हो गया, मान लीजिए न्यूट्रॉन है या 7 न्यूट्रॉन है। इसके पास मैंने 7, ये 6 न्यूट्रॉन कर दिया, ये चीज हो गई। 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन। यहाँ पर 5 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जानते ही हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये प्लस चार्ज होता है और ये क्या होता है, माइनस चार्ज। तो प्रोटॉन पर जितना ही आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है, लेकिन इस पर धनावेश होता है, इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तब प्लस माइनस आपस में ऐड होकर के ये 0 हो जाएगा। अर्थात कोई भी तत्व का परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। उदासीन इसलिए होता है कि इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर तुरंत आ जा रहे अपने टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर आ गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी पर। जैसे सपोज दैट, जैसे आपने सोडियम को ले लिया, सोडियम तत्व है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 1 हो गया। Cl की बात आप कर लीजिए, इसके पास 2 8 और क्या हो गया, 7, 2 8 और क्या हो गया, 7 हो गया। ये पूर्णता को तब प्राप्त करेगा जब इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया,
तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास 2 8 और 8 हो गया, और इसके पास 2 8 हो गया, ये पूर्ण हो गया। तो जब मेरे कहने का मतलब कि जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब हो गया आपका इसके पास 11, इसकी द्रव्यमान संख्या 11, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो गई 23। तो ऑटोमेटिक जब हमने इलेक्ट्रॉन को दिया अर्थात ऋणावेश एक जगह अधिक हो गया और धनावेश क्या हो गया कम हो गया। तो धनावेशित वस्तुओं में होती है, धनावेशित वस्तु होती है तो मतलब वस्तु धनावेशित तब होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। अर्थात इसका उत्तर क्या हो गया कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी। अब दूसरा प्रश्न 1 मिनट में, अगर इस तरह से जान लें कि हर धनी व्यक्ति जब उसके पास कर्ज कम होगा तो वो धनी होगा, कर्ज अधिक होगा तो क्या होगा ऋणी होगा। तो सीधा कि इलेक्ट्रॉन की कमी, कर्ज की कमी होगी तो धनी होगा, ऋण की कमी होगी तो धनी होगा, और जब ऋण की अधिकता होगी तो क्या होगा गरीब होगा। तो उसी तरह से धनावेशित वस्तु में क्या होगा कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 2 है, 2 समरूप धातु के गोले को क्रमशः +2 -2 आवेश दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन पिछले बार सीवीटी में पूछा था ये क्वेश्चन। अब देखिए इसका विकल्प देखिए, +2 और -2 आवेश दिए गए। प्रश्न से हम कैसे उत्तर निकालते हैं, प्रश्न से कैसे उत्तर निकाला जाता है। अब दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, आवेशित गोलों का द्रव्यमान ऋणावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने प्रश्न बताया था कि इस पर +q है और इस पर -q है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जिस पर अधिकता हो गई, जबकि इसके प्लस माइनस कब नहीं रहता, जब बराबर रहते तो प्लस माइनस रहता ही नहीं। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर कण बढ़ गया और इस पर कण क्या हो गया कम हो गया। तो जिस पर बढ़ा उसका द्रव्यमान अधिक होगा और जिस पर कण कम हुआ उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बस तुरंत दूसरा विकल्प देखिए, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। एकदम नहीं समझ गया। अब सुनो, कहता है कि एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज हुआ। अब कहने का मतलब है कि इस पर माइनस कम होगा जब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। तो जब जिस पर अधिकता होगी तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा और जिस पर कमी होगी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा विकल्प है कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से क्या होगा कम होगा। कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रखने तो उन बिंदुओं के बीच बल 4 विकल्प है, घटेगा बढ़ेगा समान रहेगा शून्य हो जाएगा, 4 विकल्प है। अब इसको देखिए शॉर्टकट, कितना जल्दी से जल्दी हम उत्तर निकाल लें। तो पहला देखिए, हमने कहा था कि ये कूलाम लॉ पर आधारित क्वेश्चन है। किस पर है कूलाम लॉ पर। कूलाम लॉ है आपका यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, R का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तब होता है कि जब Q1 और Q2 के मध्य वायु और निर्वात हो, वायु और क्या हो निर्वात, वायु और क्या हो निर्वात हो, तब ये फार्मूला लगता है कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये तब फार्मूला यूज होता है जब वायु और क्या हो निर्वात हो। लेकिन प्रश्न में क्या है दूरी पर कि कुछ दूरी वायु के स्थान पर केरोसिन तेल, तो जब वायु के स्थान पर केरोसिन तेल रख दें, कहा जाता है कि जब 2 आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम है, कागज है, अभ्रक है, ये सब रख दिया जाए तब ये फार्मूला ही हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अब Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तुलना करिए कि जब निर्वात वायु है तो यह है, और जब अन्य कोई माध्यम हो गया तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि आपने रखा क्या है केरोसिन तेल में। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये के हो गया, इसका मतलब देखिए तुलना कीजिए यहाँ R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ के बढ़ गया ना, जिसका मतलब भाजक मतलब डिवाइडर बढ़ गया। तो जब डिवाइडर बढ़ गया तो निश्चित रूप से इसका मान क्या होगा कम होगा, भाजक कम हो गया तो भाजनफल कम आएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 के हो गया, अर्थात ये भाजक बढ़ गया डिवाइडर बढ़ गया, तो इसका मान इसका अर्थ हो गया कि बढ़ेगा नहीं, समान नहीं रहेगा, बल्कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा घटेगा। हाँ देखो
चौथी सवाल है बेटा, एक माइक्रोकुलाम 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित और उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस केवल फंसाने के लिए क्वेश्चन है कि बलों का अनुपात देखो ध्यान देना। एक माइक्रोकुलम बल का सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो Q1 का मान 1 माइक्रोकुलम, Q2 का मान 4 माइक्रोकुलम रखेंगे तो एक कै बलवान निकलेगा। अब दूसरे बल का निकालना होता तब ना, तो कोई अन्य आवेश रहता तब ना हम निकालते दूसरा बल, अर्थात में नहीं होगा इसका सिर्फ उत्तर क्या हो जाएगा 1:1 1 से 1 संबंध 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही में रखे हैं, ध्यान देना एकदम। 5 और 6 एक रखे एक साथ, थोड़ा सा इसमें विवाद खड़ा होता है, ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है कि नहीं, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो हमने 5 विकल्प बनाया है, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम और जूल प्रति न्यूटन। ये क्वेश्चन बार बार इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा में पूछता है, 12 की परीक्षा में, कभी कभी एंट्रेंस में आ जाता है। तो इसके क्या ध्यान है, पहले ध्यान देना। इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, E बराबर F/Q0। F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम। एक मात्रक तो E का हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम देखिए इसमें है, इसका एक मात्रक तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन के रूप में, वोल्ट के रूप में दिया गया है। एक फार्मूला आपका होता है E बराबर V, एक फार्मूला होता है V बराबर E इंटू डी, जहाँ V विभवांतर है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, D डिस्टेंस है। तो हम अगर हम E निकालें तो V बाई डी हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, और D चूंकि ये डिस्टेंस है ये मीटर में होगी, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अर्थात 5वें का उत्तर आपका वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा और 6वें का उत्तर आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसके लिए आप मात्रक फार्मूला आपको देखिए, E के कितने फार्म बनते हैं, तो E के जितने फार्म बनेंगे तो उसके मात्रक भी या उसकी यूनिट भी भिन्न भिन्न बन जाती है। इसलिए पहले का इसका उत्तर हो गया वोल्ट प्रति मीटर और दूसरे का इसका उत्तर हो गया वोल्ट प्रति मीटर और इसका E बराबर F/Q तो न्यूटन प्रति कूलाम हुआ। अर्थात इसका विकल्प ये सही हो गया और इसका विकल्प जो है वोल्ट प्रति मीटर सही हो गया, इसका दूसरा विकल्प सही हो गया और इसका जो है तीसरा विकल्प सही हो गया। देखिए ये जो मैंने बनाया है एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया है। इसका इंग्लिश फंडा भी हम डालेंगे, इंग्लिश में भी है। तो इसको आप जो भी आपको जो उसमें समझ में ना आता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अधिकाधिक इसको शेयर करें, बच्चों को उनके पास भेजें और जो भी कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखने की क्या करें, कृपा करें।